अब भिन्न भिन्न युगों में कौन कौन सी भगवान के अवतार होते हैं, कैसा वर्ण होता है और क्या क्या भगवान गणेश के वाहन होते हैं। जो हम देखते हैं ना, ये मूषक वाहन, ये हमेशा नहीं रहता है भाई। आपके घर में साइकिल भी है, आपके घर में स्कूटर भी है, आपके घर में कार भी है, छोटी भी है और बड़ी भी है। कभी कभी आप प्लेन से भी उड़ते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं गणेश जी हमेशा अपने चूहे पर ही चले। तो भगवान गणेश जी के भी अनेक वाहन हैं, उन्हीं का हम दर्शन यहां इस अध्याय के द्वारा करवा रहे हैं। युगे युगे भिन्न नाम गणेशो भिन्न वाहन, भिन्न कर्मा भिन्न गुणो, भिन्न दैत्यापहारका। सिंहारूढ़ो दस भुजो कृतो नामना विनायक, तेजो रूपी महाकायो सर्वेषां वरदो वसी। हर युग में भगवान गणेश जी का मानो अवतार होता है। वैसे आदि गणेश हैं, लेकिन जो गणेश पुराण कह रही है, भगवान गणेश का अवतार केवल एक ही बार नहीं हुआ, हर युग में भगवान गणेश जी आते हैं। तो यहां पर बताया महाराज हमेशा भगवान दिव्य रूप में पधारते हैं। कृतयुग में, कृतयुग का मतलब है यहां सतयुग में। सतयुग में भगवान गणेश का नाम रहता है प्रसिद्ध नाम विनायक। भगवान गणेश जी को सतयुग में विनायक नाम से जाना जाता है और भगवान का वाहन होता है सिंह। मैं अध्याय और श्लोकों के द्वारा ही आपको बताऊंगा। लिखा है सिंहारूढ़ो दस भुजो कृतो नामना विनायक। सतयुग में विनायक नाम होता है, सिंह वाहन होता है, 10 इनकी भुजाएं होती हैं और विशाल शरीर होता है। और भैया सबको वरदान प्रदान करने में भगवान विनायक सक्षम रहते हैं सतयुग में। सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आता है तो त्रेता युग में भगवान का अवतार भी बदल जाता है, हाथ भी थोड़े कम कर लेते हैं और वाहन भी बदल जाता है, थोड़ा अपना वेट भी कम कर लेते हैं। तो लिखा है यहां पर त्रेता युगे परिरूढ़ सट भुजो जुनवंशवी। त्रेता युग में, अब सतयुग में तो विशाल देह है और 10 हाथ हैं, सिंह का वाहन है, लेकिन त्रेता युग में इनका वाहन होता है मयूर। मयूर वाहन पर भगवान विराजते हैं और इनके हाथ होते हैं 6। सतयुग में थे 10 और त्रेता में 6 हाथ। और इनका वर्ण होता है श्वेत वर्ण, 6 भुजा वाले श्वेत वर्ण वाले गणेश जी। और इनका त्रेता युग में नाम होता है मयूरेश्वर। मयूर पर भगवान बैठते हैं। सतयुग में विनायक और त्रेता में मयूरेश्वर। आहा, मयूरेश्वर नामना च विख्यातो भुवनत्रये। जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में फिर इनका एक अवतार होता है। और यहां पर लिखा है द्वापरे रक्त वर्णो, रक्त कहते हैं लाल को। द्वापर युग में भगवान गणेश जी का रक्त वर्ण होता है, लाल वर्ण के होते हैं और इनका वाहन होता है मूषक। अब वजन और कम हो जाता है, हाथ और 2 कम हो जाते हैं, हाथ 4 रहते हैं, चतुर्भुज वाले। जो मूषक पर बैठते हैं 4 हाथ वाले हैं। इनका नाम क्या है? गजानन। जो गजानन है ये मूषक पर सवारी करने वाले हैं, मयूर पर बैठने वाले मयूरेश्वर। और महाराज जो सिंह पर बैठते हैं उनका नाम है भगवान विनायक। कलयुग में भी भगवान गणेश जी का अवतार होता रहता है।
जैसे श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों में 24वां अवतार जो भगवान का होगा, कलयुग के चौथे चरण में उसका अनुवाद भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के महाराज उस एकादश स्कंद में कर दिया है। संबलपुर ग्राम में महात्मा विश्वस ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेकर दैत्यों का वध करेंगे। उसी प्रकार से श्री गणेश पुराण कहती है कलयुग में इनका जो अवतार होता है, ये महाराज अवतार में इनके 2 हाथ होते हैं, 2 भुजा वाले। लिखा है धूम्रकेतु ऋतिक ख्यातो और 2 भुजा, इनके महाराज 2 भुजा होती हैं और इनका जो वर्ण है वो धूम्र वर्ण होता है। धूम्र वर्ण वाले माने महाराज जैसे अपने गांवों में आप कभी गए हों, अब आजकल तो महाराज समय बदला नहीं, पहले महाराज सायंकालीन के समय हर घर से चूल्हा जलता था, तो जो धुआं निकलता था हर घर से, तो अलग ही वातावरण में आप गांव में देखते वो धुआं सब एक जगह इकट्ठा हो जाता, तो वो जो वर्ण है उसे कहते हैं धूम वर्ण। तो कलयुग में ना तो महाराज वो गौर वर्ण है ना वो श्याम वर्ण है, वो बिल्कुल महाराज ऐसा वर्ण जो है धूम वर्ण। और 2 हाथ वाले गणेश जी महाराज इस कलयुग में अवतार लेते हैं और उनका नाम होता है धूम्रकेतु। नाम होता है वो सवारी होती है महाराज अश्वारोही, घोड़े की सवारी होती है। तो यहां पर लिखा है भगवान गणेश जी का कलयुग में अवतार होता है। इसका मतलब हर बार जब कलयुग आता है तब भगवान अवतार लेते हैं और ये क्या करते हैं, तो यहां पर लिख दिया है धूम्रकेतुर्दिख्यातो मलेक्षानीक विनाश कृत। ये धूम्रकेतु वाले जो गणेश जी हैं, ये महाराज मलेच्छों का संहार करते हैं। मलेच्छ कौन है? जहां पर महाराज कोई व्यवहार नहीं है महाराज। मलेच्छ अगर आप भाषा में समझें तो विदेशी लोग जो हैं उनको मलेच्छ कहा जाता है। ना खान पान की पवित्रता है, ना रहन सहन की पवित्रता है, ना व्यवहार की पवित्रता है, ना महाराज परिवार की पवित्रता है। जिनके जीवन में कोई महाराज संस्कार ही नहीं है उनको कहते हैं मलेच्छ। तो ऐसे तो वही हैं। तो जब उनका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मलेच्छ जब ज्यादा हो जाते हैं, और आगे जब कलयुग बढ़ेगा तो कलयुग में प्राय करके सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे महाराज। तब भगवान गणेश जी प्रकट होकर के महाराज रौद्रकेतु नामक दिव्य महाराज रूप में आकर के वध करेंगे, संहार करेंगे और कलयुग की समाप्ति होगी। उसके बाद में दिव्य महाराज सतयुग का आरंभ हो जाएगा महाराज। और तो इसी प्रकार से हमने आपको यहां पर वर्णन किया भगवान गणेश जी के 4 युग, 4 वाहन और 4 अवतार।